तो जैसा अभी आपने देखा, इस वीडियो को बनाने के 12 घंटे बाद इस लड़की ने सुसाइड कर ली। इसको बोलते हैं डिप्रेशन। रिसेंटली मेरे एक जूनियर ने सुसाइड कर ली। रीजन ब्रेकअप। हमारा आज का वीडियो होने वाला है डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक एंड इसके रियल ट्रीटमेंट के ऊपर, ना कि कोई आलतू फालतू ट्रीटमेंट जैसे नजर उतारो या जिम जाके डंबल तोड़ो। मुझे पता है अभी बहुत सब लोग बोलेंगे कि बॉस ये क्या कह रहे हो, जिम जाने से तो मूड अच्छा होता है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। भाई ठीक है, डेफिनेटली जिम जाने से मूड अपलिफ्ट होता है, लेकिन ये भी समझिए कि ये जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, इनको एक्टिव सुसाइडल थॉट्स होते हैं। इनकी लाइफ में मोटिवेशन जैसा कुछ रह नहीं जाता। इस वजह से इन लोगों के लिए जिम जाना ही पहली बात बहुत मुश्किल हो जाता है। Afraid to fail, so I didn't even try. गाइस, हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और इफ इस वीडियो की वजह से किसी एक इंसान की भी जान बचती है तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। मैं हूं आशुतोष और इस एपिसोड का नाम है Knowledge is power. चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये डिप्रेशन होता क्या है। तो देखिए, 3 सबसे कॉमन फीचर्स जो डिप्रेशन में देखे जाते हैं वो ये है कि इंसान थका थका रहता है, उसका मूड हर वक्त लो रहता है, और इसके अलावा जिन चीजों में उसको दिलचस्पी थी या बहुत इंटरेस्ट आता था, अब उसको उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। You don't want sex at all. It's just that you're avoiding sex because. और इस टिपिकल फीचर को बोलते हैं एनीडोनिया इन मेडिकल लैंग्वेज। उसके अलावा एक फीचर जो बहुत कॉमनली देखा गया है वो ये है कि पेशेंट आता है, बोलता है कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या चक्कर है, मैं सुबह 6 बजे उठना होता है, लेकिन किसी वजह से हर रोज मेरी 4 बजे नींद खुल जाती है। मतलब समझिए कि एक पेशेंट 12 बजे सोता है, उसको 6 बजे या 8 बजे उसने सोचा होता है उठने का, पर हर रोज उसकी 4 बजे ही नींद खुल जाती है। और ये तो फिर भी सबसे छोटी और कॉमन बातें हैं जो डिप्रेशन में देखी जाती हैं। अब ये बात समझिए कि डिप्रेशन सिर्फ एक मेंटल कंडीशन नहीं, बल्कि उतनी ही फिजिकल कंडीशन है जितना कि हार्ट अटैक एंड कैंसर। मैंने खुद ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो आकर बोलते हैं कि सर पहले तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से पता नहीं हमें क्या हो गया है। कोई बात सोचते हैं तो सोचते ही चले जाते हैं, किसी बात को दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट्स को इवन हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ता है। इवन कि स्टूडेंट्स तक आते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में और बोलते हैं कि सर पहले तो अच्छे से पढ़ लेते थे, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है, कुछ याद ही नहीं रहता, फोकस ही नहीं कर पाते, ज्यादा पढ़ने लगते हैं तो हेडेक होने लगती है, चेस्ट भारी हो जाती है, सांस फूलने लगती है, इवन नोज ब्लीडिंग तक स्टार्ट हो जाती है। अरे बाप रे सर, कितना डराओगे यार, इसका कुछ इलाज भी तो बताओ। हाँ, अब वही बताने लगा हूँ, लेकिन इसके मेडिसिनल ट्रीटमेंट को जानने से पहले ये समझिए कि ये कंडीशन उन्हीं पेशेंट्स में ठीक हो सकती है जो ठीक होना चाहते हो। इसलिए पेशेंट का मोटिवेटेड रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। दैट्स व्हाई हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ साथ काउंसलिंग के सेशंस भी एडवाइस करते हैं पेशेंट को। चलो फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात भी कर ही लेते हैं। तो सबसे कॉमन मेडिसिन जो हम इस कंडीशन में देते हैं वो है SSRIs एंड SNRIs, ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जिनकी कुछ एग्जांपल्स हैं सिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन एंड फ्लूऑक्सिटिन। I think that life for humans has always been hard, but I think that now it's harder in unprecedented ways. डॉक्टर साहब, आपके कहने पे पिछले 1 महीने से सिटालोप्राम खा रहा हूँ, लेकिन वो तो अभी तक मेरे ख्यालों से नहीं निकली। It all started with a panic attack. At the time, I didn't even know it was a panic attack. अरे भाई, मेडिसिन खाने से पहले वीडियो तो पूरा देखते। डिप्रेशन से आने वाले फिजिकल सिम्टम्स को ये मेडिसिन कंट्रोल कर लेती है, बट ये इतनी भी पावरफुल नहीं कि तुम किसी इंसान को एकदम भूल ही जाओ। वो तुम्हें खुद करना है, अपने कैरियर पे फोकस करके, ध्यान यहाँ वहाँ करके। बेबी, शाम को पार्किंग लॉट में मिलते हैं। बेटा शाम को बिजी हो? हाँ मम्मा, एक्स्ट्रा क्लास। लेकिन फिर भी अगर आप किसी को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हो और कुछ भी करने से आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं होता, तो इसी मेडिसिन के साथ हम लो डोज में एमिसल्प्राइड भी देते हैं, जिससे आपकी सेक्सुअल डिजायर्स एकदम कम हो जाती हैं और आप उस इंसान को एकदम भूल जाते हो। कुछ टाइम के बाद हम एमिसल्प्राइड बंद कर देते हैं, जिससे आपकी सेक्सुअल डिजायर्स भी वापस आ जाती हैं। Are you wanting more sex than your partner and asking what should you do? थैंक यू बॉस, अब उसकी बिल्कुल याद नहीं आती। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं भाई, यही तो हमारा काम है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा एक दोस्त था शाम, उसके नीट में 600 मार्क्स आए थे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुई, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मैंने सोचा डिप्रेशन में है तो उसको सेम मेडिसिन दे दी, लेकिन फिर भी उसने सुसाइड कर ली। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी
सर्कस हो गई। भाई अगर किसी इंसान की सुसाइडल मेंटालिटी है तब ये मेडिसिन इतनी इफेक्टिव नहीं देखी गई हैं। तो बॉस ऐसे केस में क्या करें जान बचाने के लिए फिर हम? भाई ऐसे केस में इन्हीं मेडिसिन के साथ लिथियम देना बहुत इफेक्टिव माना गया है। इंसान के सुसाइडल थॉट्स आना बंद हो जाते हैं लिथियम देने के बाद। देखिए गाइस, इस वीडियो के मीडियम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके बैड थॉट्स लाइफ के अप्स एंड डाउन से होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा और कुछ नहीं, जिनको मॉडर्न मेडिसिन से इजीली फिक्स किया जा सकता है। इसलिए कभी भी होप ना हारें। एंड लास्टली, वन कोट फॉर ऑल ऑफ यू, भगवान बख्श देते हैं उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो कतई नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। इसलिए हमेशा ऑनेस्टी से चले, हार्डवर्क करें एंड आप जरूर सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर आइकॉनिक को।